कहानी की शुरुआत में हम तेजा नाम के एक खतरनाक क्रिमिनल को देखते हैं। तेजा की गैंग से एक आदमी ने उसके साथ गद्दारी की थी तो तेजा उस आदमी को पीट पीट कर जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम एक नॉर्थ इंडियन लड़के राजू को देखते हैं जो कि गरीब है और पैसे कमाने के लिए पानी पूरी बेचने का काम करता है। वो आज अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में डॉक्टर सुहाना के पास आता है। सुहाना उसके बेटे की जांच करने के बाद उससे कहती है कि अब तुम्हें इसका ऑपरेशन जल्दी करवाना होगा, जितनी जल्दी हो सके 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना, नहीं तो इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल राजू के बेटे को कोई बीमारी है जिसके ऑपरेशन में 15 लाख रुपए लगने वाले हैं, लेकिन डॉक्टर सुहाना अपने किसी पहचान वाले डॉक्टर के पास 5 लाख रुपए में उसके ऑपरेशन का इंतजाम कर देती है। इसी के साथ हम एएसआई त्यागराज को देखते हैं। वो रात में पेट्रोलिंग कर रहा होता है। अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। वो बहुत डरी हुई थी और एक घर की तरफ इशारा करती है। त्यागराज तुरंत उस घर के अंदर जाकर देखता है तो वहां एक लाश पड़ी हुई थी। किसी ने बड़ी बेरहमी से उस आदमी का खून कर दिया था। त्यागराज तुरंत कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन दे देता है और एसीपी लक्ष्मी पूरी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाती है। दरअसल पिछले कई दिनों से शहर में इसी तरह की लूटपाट और हत्या के क्राइम सामने आ रहे थे और इस वजह से पुलिस वालों पर भी बहुत दबाव होता है। मीडिया में हर तरफ यही बातें हो रही होती हैं कि आखिर इतने लोगों की मौत के बाद भी पुलिस क्या कर रही है। एसीपी लक्ष्मी के सीनियर भी बार बार उसे कॉल करके केस को जल्दी सॉल्व करने के लिए कहते हैं। खैर अब फाइनली हम इस फिल्म के हीरो एएसआई विल्सन को देखते हैं। आज उसका ड्यूटी पर पहला दिन होता है। वो पुलिस स्टेशन में आता है। तब ऑफिसर महेंद्र उससे कहता है कि तुम्हारे पापा के कहने पर मैंने तुम्हें ये पोस्टिंग दिलवाने के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, तो अब तुम मुझे जल्दी से मेरे पैसे वापस कर देना और सारा पैसा कैश में वापस करना। विल्सन भी उससे कहता है कि मैं 1 हफ्ते में सारे पैसे वापस कर दूंगा। इन दोनों की बातों से एक बात तो क्लियर है कि विल्सन को डिपार्टमेंट में नौकरी घूस देकर ही मिली है। इसके बाद विल्सन थाने में ही अपने एक दोस्त ऑफिसर सुभाष से मिलता है और उधर सेम टाइम पर पुलिस स्टेशन के बाहर तेजा कुछ पुलिस वालों के साथ बहस कर रहा होता है, क्योंकि पुलिस वालों ने तेजा की गैंग से एक आदमी को पकड़ लिया था। तेजा पुलिस वालों को धमकी दे रहा होता है क्योंकि वो किसी से भी नहीं डरता। पुलिस वाले भी तेजा से डरते थे। वो तेजा को समझाकर मामला शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी विल्सन उनके बीच में आ जाता है और आते ही वो तेजा को मारना शुरू कर देता है। बाकी के पुलिस वाले विल्सन को पकड़कर लेकर चले जाते हैं और विल्सन को समझाते हैं कि तुम अपने गुस्से पर काबू करो, तेजा खतरनाक आदमी है और क्या तुम ड्यूटी पर पहले ही दिन अपनी वर्दी उतरवाना चाहते हो। उधर तेजा भी गुस्से में अपने लोगों से कहता है कि फिलहाल यहाँ से चलो, उसे बाद में देख लेंगे। इधर सुभाष भी विल्सन को समझाता है कि तुम फालतू की बातें छोड़कर महेंद्र के पैसे वापस करने पर ध्यान दो, और विल्सन कहता है कि मैं अपनी गाड़ी बेचकर उसके पैसे वापस कर दूंगा। अगली सुबह विल्सन डॉक्टर सुहाना से मिलने के लिए जाता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है, और विल्सन को शादी की बात करने के लिए वो उसे अपने घर बुलाती है क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। इधर पुलिस वालों को एक और घर में 2 लाशें मिलती हैं। किसी ने उस घर में पति पत्नी दोनों का मर्डर करके पैसे गहने सब चुरा लिए थे। पुलिस वालों को लगता है कि ये सारे कत्ल किसी गैंग के लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार लक्ष्मी के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लग जाता है, जिसे देखने के बाद लक्ष्मी को समझ में आ जाता है कि सिर्फ एक ही कातिल है जो सबका मर्डर करके चोरियां कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि आखिर ये करने वाला है कौन। लक्ष्मी अपने घर पर अपने केस को लेकर बहुत परेशान होती है। तब एएसआई त्यागराज जो कि लक्ष्मी का बाप भी है, वो लक्ष्मी से कहता है कि तुम इस केस को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो, हमारे काम में ऐसी बातें होती रहती हैं। इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि लक्ष्मी अब अपना यह घर बेचना चाहती है क्योंकि वो एक अच्छा घर अफोर्ड कर सकती है। वो अपने पापा से कहती है कि मैं यादों के साथ चिपक कर नहीं रह सकती, जबकि त्यागराज अब भी उसी घर में अपनी पुरानी यादों के साथ रहना चाहता है। खैर उसी टाइम पर लक्ष्मी के घर में गैस रिफिल करने वाला एक आदमी आता है जो बिना कुछ पूछे सीधा किचन में जाकर अपना काम करना शुरू कर देता है। ये देखकर लक्ष्मी को आइडिया आता है और वो पुलिस स्टेशन में जाकर अपने लोगों से कहती है कि जितने भी लोगों का कत्ल हुआ है पता लगाओ कि उन्होंने आखिरी बार अपना गैस रिफिल कब करवाया था, क्योंकि अब तक सभी क्राइम सीन देखने के बाद पता चलता है कि कातिल घर के बारे में सब कुछ अच्छे से जानता था और गैस रिफिल करने वाला ही हर किसी के घर में किचन तक आराम से चला जाता है।
पुलिस वाले अब केस को इस एंगल से छानबीन करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम विल्सन को देखते हैं जो कि सुहाना का हाथ मांगने के लिए उसके भाई से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन सुहाना का भाई तुरंत इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। वो विल्सन से कहता है कि तुम क्रिश्चियन हो और हम हिंदू, तो ये शादी नहीं हो सकती। जिसके बाद विल्सन भी गुस्से में उसके घर से उठकर चला जाता है। सुहाना भी विल्सन के पास आती है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी तेजा अपनी गैंग के साथ विल्सन से बदला लेने के लिए वहां पहुंच जाता है। विल्सन तो पहले से ही गुस्से में था। वो तेजा और उसके आदमियों की जमकर पिटाई करता है। फिर सुहाना को लेकर उसके हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में सुहाना विल्सन को पैसे देने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हें गाड़ी बेचने की जरूरत नहीं है, तुम महेंद्र को ये पैसे दे देना। विल्सन पहले तो मना करता है, लेकिन फिर उसकी बात मानकर पैसे ले लेता है। इधर हम एक बार फिर से राजू की फैमिली को देखते हैं। राजू की वाइफ राजू को कॉल करके बताती है कि उनके बेटे की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। राजू ने अब तक पैसों का इंतजाम करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाया था। वो डॉक्टर सुहाना को कॉल करके अपने बेटे की हालत बताता है। तब डॉक्टर उससे कहती है कि तुम उसे लेकर मेरे पास आ जाओ। इसके बाद राजू भी अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे ठेले पर आने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वालों को पता चलता है कि सभी विक्टिम ने मरने से कुछ दिन पहले ही गैस रिफिल करवाया था और सभी को एक ही एजेंसी से सेल्वम नाम के एक लड़के ने गैस डिलीवर किया था। लक्ष्मी सभी पुलिस वालों को इकट्ठा करती है और उन सब से सेल्वम को ढूंढने के लिए कहती है। इधर सुहाना से पैसे लेने के बाद विल्सन अपने घर जा रहा होता है कि तभी उसे महेंद्र का कॉल आता है। वो विल्सन से कहता है कि सेल्वम नाम का एक बंदा हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं, तुम भी पुलिस स्टेशन वापस आ जाओ। विल्सन फोन पर बात करते हुए ही गाड़ी चला रहा होता है कि तभी उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है। उसे बचाते हुए राजू के ठेले के सामने ही विल्सन की गाड़ी एक बोर्ड से टकरा जाती है। राजू तुरंत भागकर गाड़ी के पास आता है। वो गाड़ी से बाहर निकलने में विल्सन की हेल्प करता है, उसे अपने ठेले के पास लाकर बिठाता है, पीने के लिए पानी देता है। तब विल्सन उससे कहता है कि गाड़ी में बैंडेज रखे हुए हैं, जाओ निकाल कर ले आओ। राजू गाड़ी के पास जाकर बैंडेज निकालने लगता है कि तभी उसकी नजर कार में रखे पैसों पर पड़ती है और पैसे देखते ही राजू की नीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि राजू को अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए भी पैसों की जरूरत थी और ना चाहते हुए भी राजू पैसे चुरा लेता है। फिर विल्सन को बैंडेज दे देता है। थोड़ी देर बाद वापस जाने के लिए विल्सन जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठता है तो देखता है कि गाड़ी में से पैसे गायब हैं। वो गुस्से में राजू के पास आकर उसके ठेले पर पैसे ढूंढने लगता है। विल्सन को पैसे मिल जाते हैं, लेकिन राजू उसे कहता है कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरे बेटे का ऑपरेशन करवाना है। वो विल्सन से पैसे छीनने लगता है। विल्सन उसे धक्का दे देता है जिससे कि राजू गिर जाता है, उसका सर पत्थर से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर विल्सन पूरी तरह से डर जाता है और सोचता है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि अनजाने में ही सही लेकिन अब उसने एक कत्ल कर दिया है। दूसरी तरफ पुलिस वाले आखिरकार सेल्वम के बारे में पता कर ही लेते हैं, जिसने गैस एजेंसी सिर्फ इसलिए ज्वाइन की थी ताकि वो लोगों के घर में घुसकर उन्हें मारकर उन्हें लूट सके, और वो तेजा का छोटा भाई भी है। पुलिस वाले फील्डिंग लगाकर सेल्वम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेल्वम भाग जाता है, जिसके बाद उस पूरे एरिया में चेकिंग लगा दी जाती है। इधर विल्सन देखता है कि पुलिस की एक गाड़ी उसकी ही तरफ आ रही है। वो राजू की लाश को छुपा देता है। गाड़ी में लक्ष्मी का पिता एएसआई त्यागराज होता है। वो विल्सन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये ठेले वाला कहाँ गया। विल्सन कहता है कि मैं पानी पूरी खाने आया था, लेकिन ठेले वाला पानी लेने चला गया है। त्यागराज उससे कहता है कि ठीक है, ठेले वाला आए तो उससे कह देना कि अब बंद करने का टाइम हो गया है, बंद कर दे और घर जाए। और त्यागराज वहां से चला जाता है। जिसके बाद विल्सन राजू की लाश को अपनी गाड़ी में डालता है और अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट निकाल देता है। फिर क्राइम सीन से राजू के खून को पूरी तरह से साफ कर देता है और राजू की लाश को ठिकाने लगाने के लिए चल देता है। इधर रास्ते में त्यागराज को याद आता है कि ठेले के पास तो पानी पड़ा हुआ था, फिर विल्सन ने उससे झूठ क्यों बोला। वो तुरंत ठेले के पास आने लगता है, लेकिन रास्ते में विल्सन की गाड़ी देखकर अपने ड्राइवर से उसका पीछा करने के लिए कहता है। इधर उनके जाने के बाद राजू की वाइफ भी ठेले के पास आती है और देखती है कि राजू वहां नहीं है।
वो राजू को कॉल करती है लेकिन उसका फ़ोन बंद होता है। इसके बाद राजू की वाइफ अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। इधर विल्सन एक पेट्रोल पंप पर पहुंचकर पेट्रोल लेता है और आगे वो एक चेक पोस्ट पर पहुंच जाता है। चेक पोस्ट देखकर विल्सन डर जाता है, लेकिन तभी राजू का दोस्त सुभाष उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है, जिसे देखते ही विल्सन और डर जाता है। लेकिन सुभाष कैजुअली उससे कहता है कि तू बहुत अच्छे टाइम पर आया है, मुझे आगे ड्रॉप कर दे। और इस तरह से वो लोग चेक पोस्ट भी पार कर लेते हैं और आगे सुभाष एक जगह पर विल्सन को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। दोनों एक एक सिगरेट पीते हैं और विल्सन सुभाष को ड्रॉप करके आगे बढ़ जाता है। त्यागराज अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। उसे लगता है कि शायद शहर में अब तक जितने भी मर्डर हुए हैं उन सब में विल्सन का हाथ है। वो लक्ष्मी को यह सब कुछ बताने के लिए कॉल करता है, लेकिन लक्ष्मी फोन नहीं उठाती। इधर लक्ष्मी और उसकी टीम सेल्वम को ढूंढ लेते हैं। लक्ष्मी को देखते ही सेल्वम अपने सारे इल्जाम कबूल कर लेता है। वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन लक्ष्मी उसका इनकाउंटर कर देती है। दूसरी तरफ राजू की वाइफ भी उसके बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर सुहाना उसका इलाज शुरू कर देती है। इधर सुभाष देखते हैं कि विल्सन की गाड़ी जहां खड़ी थी वहां पर ताजा खून गिरा हुआ है। खून देखते ही सुभाष समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, इसीलिए विल्सन मुझसे डर रहा था। और अब त्यागराज के साथ साथ सुभाष भी विल्सन का पीछा करने लगता है। इधर विल्सन एक सुनसान जगह पर जाता है। वो राजू की लाश को गाड़ी से बाहर निकाल कर जलाने के लिए पेट्रोल डाल रहा होता है कि तभी सुभाष वहां आ जाता है। सुभाष को देखते ही विल्सन डर जाता है और अब तक उसके साथ जो हुआ था सब बता देता है। तभी त्यागराज भी अपने ड्राइवर के साथ वहां पहुंच जाता है। त्यागराज को देखकर सुभाष उसे कहते हैं कि विल्सन भी अपने ही डिपार्टमेंट का आदमी है, इसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन त्यागराज ईमानदारी दिखाता है और कहता है कि एक क्राइम तो क्राइम ही होता है, और इस वजह से उनके बीच बहस होने लगती है। त्यागराज, उसका ड्राइवर और सुभाष आपस में लड़ने लगते हैं और विल्सन दूर खड़ा उन्हें लड़ते हुए बस देख रहा होता है। लड़ाई के दौरान पेट्रोल का डब्बा गिर जाता है, पेट्रोल चारों तरफ फैल जाता है। सुभाष अपनी गन निकाल लेता है, एक गोली चलती है जिससे कि वहां आग लग जाती है और इस आग में जलकर त्यागराज, उसका ड्राइवर, सुभाष और राजू चारों मर जाते हैं। विल्सन ये सब कुछ देखकर घबरा जाता है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। वो गाड़ी को एक जगह पर छुपा देता है और वापस अपने घर आ जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान राजू के बेटे की भी मौत हो जाती है और इधर तेजा को भी पता चल जाता है कि लक्ष्मी ने उसके भाई का इनकाउंटर कर दिया है। तब वो भी लक्ष्मी से बदला लेने के लिए अपनी गैंग को तैयार कर लेता है। इधर लक्ष्मी अपने फोन पर अपने पापा यानी कि त्यागराज का मिस्ड कॉल देखती है तो वापस उसे कॉल करने की कोशिश करती है। कॉल नहीं लगता तो पुलिस वाले त्यागराज को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन्हें फाइनली पता चलता है कि त्यागराज के साथ 2 पुलिस वालों की जलकर मौत हो गई है। लक्ष्मी अपने पापा की लाश को देखकर रोती है और फिर सभी पुलिस वालों को इकट्ठा करती है। उनसे कहती है कि किसी ने हमारे डिपार्टमेंट से 3 लोगों को मार डाला है और अब सुबह तक हर हाल में हमें उस कातिल को पकड़ना है, और जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता कोई भी घर नहीं जाएगा। इसके बाद लाशों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। चेक पोस्ट का ऑफिसर लक्ष्मी को बताता है कि त्यागराज सर मरून कलर की एक कार का पीछा कर रहे थे। लक्ष्मी सबसे कहती है कि इस रास्ते में पड़ने वाले सभी दुकानों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इकट्ठा करो और उस मैरून कलर की कार को ढूंढो। विल्सन भी उनकी मीटिंग में शामिल होता है और यह सब सुनकर वो भी घबरा जाता है। वो सभी पुलिस वालों से पहले खुद ही उस रास्ते की सभी दुकानों में जाकर सीसीटीवी की हार्ड डिस्क इकट्ठे कर लेता है और फिर अपनी गाड़ी के पास भी जाकर उसे और भी ज्यादा तोड़ देता है। फिर उसके ऊपर कचरा डाल देता है जैसे कि यह गाड़ी कई सालों से वहां खड़ी हो, और इस तरह से दूसरे पुलिस वालों को ना तो सीसीटीवी फुटेज मिलती है और ना ही विल्सन की गाड़ी। लक्ष्मी और बाकी पुलिस वालों को समझ में ही नहीं आता कि आखिर सीसीटीवी फुटेज किसने चुराई। लक्ष्मी एक पुलिस वाले से पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आने के लिए कहती है, जिसके बाद विल्सन उस ऑफिसर के पास जाता है और उसे कहता है कि आप रहने दीजिए, मैं जाता हूं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आ जाऊंगा। इधर पोस्टमार्टम में पता चलता है कि चौथी लाश राजू की है। वो सड़क के किनारे
पानी पूरी बेचने का काम करता है। लक्ष्मी उसके ठेले के पास जाती है जहां पर लक्ष्मी को विल्सन की कार का टूटा हुआ साइड मिरर मिल जाता है। उस जगह की अच्छे से छानबीन करने पर लक्ष्मी को पत्थर के किनारे खून की कुछ बूंदें भी दिखाई देती हैं, जिसके बाद लक्ष्मी अच्छे से समझ जाती है कि क्राइम सबसे पहले शायद यहीं पर हुआ था। वो फॉरेंसिक वालों को बुलाकर उस जगह की अच्छे से जांच करवाती है। फिर राजू की वाइफ को भी पुलिस स्टेशन में बुलाकर पूछताछ करती है, लेकिन उसे तो कुछ मालूम ही नहीं था। वो खुद शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके बेटे और पति दोनों की मौत एक साथ हो चुकी थी। पूछने पर राजू की वाइफ लक्ष्मी को बताती है कि राजू की उम्र 27 साल थी। खैर, उसी टाइम पर विल्सन भी सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स लेकर आ जाता है, लेकिन वो असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलकर सबकी एक नकली रिपोर्ट बनाकर लाया था। लक्ष्मी उससे रिपोर्ट ले लेती है और कहती है कि तुम राजू की वाइफ और उसकी बेटी को इनके घर पर छोड़ दो। जिसके बाद राजू की वाइफ विल्सन से कहती है कि मैं अभी घर नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ बाहर एक कोने में पड़ी रहूंगी, आप उस कातिल को पकड़ कर लाएंगे तब मैं उससे पूछूंगी कि आखिर हमारी क्या गलती थी। राजू के साथ साथ आज हमारा बेटा भी मर गया है। राजू की वाइफ और उसकी बेटी को इस तरह से देखने के बाद विल्सन को एहसास हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो समझ जाता है कि आखिर राजू उन पैसों के लिए इतना क्यों गिड़गिड़ा रहा था। जिसके बाद विल्सन जो कुछ भी हुआ सब कुछ अपने पापा को बता देता है। विल्सन के पापा भी सब कुछ सुनने के बाद कहते हैं कि तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि सारी जिंदगी तुम इस पाप का बोझ उठा नहीं पाओगे। इधर पुलिस स्टेशन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखते ही लक्ष्मी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि राजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विल्सन ने गलती से उसकी एज 45 साल लिख दिया था। इसके बाद वो विल्सन के मोबाइल लोकेशन हिस्ट्री को चेक करती है। तब लक्ष्मी को पता चलता है कि त्यागराज विल्सन का ही पीछा कर रहा था। यह देखकर लक्ष्मी को समझ में आ जाता है कि सब कुछ विल्सन ने ही किया है। वो सभी पुलिस वालों को उसी जगह पर इकट्ठा करती है जहां पर त्यागराज की मौत हुई थी और महेंद्र से विल्सन को लेकर उसी जगह पर आने के लिए कहती है। महेंद्र विल्सन को लेकर क्राइम सीन पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही विल्सन को भी समझ में आ जाता है कि सबको मेरी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। वो लक्ष्मी को बताने की कोशिश करता है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन लक्ष्मी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। पुलिस वाले विल्सन की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। लक्ष्मी भी बेल्ट निकाल कर विल्सन के गले में लपेट कर उसे मारने की कोशिश करती है। विल्सन बेहोश हो जाता है। उसी टाइम पर तेजा अपनी पूरी गैंग के साथ वहां पहुंच जाता है। वो लक्ष्मी से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आया था। वो एक एक करके सभी पुलिस वालों को मारना शुरू कर देता है और आखिर में वो लक्ष्मी को भी जान से मारने वाला ही होता है कि तभी विल्सन को होश आ जाता है। वो बड़ी बहादुरी से तेजा और उसके गुंडों का अकेले ही सामना करता है और सबको मौत के घाट उतार देता है और लक्ष्मी खड़े खड़े यह सब कुछ देख रही होती है। इसी के साथ सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। एक तरफ राजू की वाइफ शांति अपनी बेटी के साथ पानीपुरी का ठेला चला रही होती है, तो दूसरी तरफ हम लक्ष्मी को देखते हैं जो अब अपने पिता की यादों की वजह से घर बेचने से मना कर देती है। और आखिर में हम विल्सन को देखते हैं जिसे पुलिस वाले सेंट्रल जेल लेकर जा रहे होते हैं और डॉक्टर सुहाना बस उसे लेकर जाते हुए देखती रहती है। इसी के साथ यह फिल्म भी खत्म हो जाती है।